देखिए, परीक्षा से तो हम डरते नहीं हैं, पहले भी नहीं डरते थे, लेकिन बात यह है कि जब हम पहले से ही परीक्षा दे करके बहाल हुए तब कितनी परीक्षा दें। इस प्रस्ताव पर हम सभी संघ आपत्ति दर्ज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। ये छल किया जा रहा है, ठगा जा रहा है हम शिक्षकों को। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ शिक्षक नेता मौजूद हैं। टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं अमित विक्रम। बताइए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से आप लोग भागे, लगातार धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन अब एक नई परीक्षा देनी होगी, आपको तैयार हैं? देखिए, परीक्षा से तो हम डरते नहीं हैं, पहले भी नहीं डरते थे, लेकिन बात यह है कि जब हम पहले से ही परीक्षा दे करके बहाल हुए तब कितनी परीक्षा दें। ये बार बार परीक्षा क्यों ली जा रही है हमारी? नोटिस आ चुकी है, नोटिस आ रही है तो नोटिस पर आपत्ति हम दर्ज करेंगे। उसमें 7 दिन का समय दिया गया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी इसका हम लोग विरोध करेंगे। आपस में हम लोग सब कोई बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। सबको एक साथ बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात थी और यहाँ तो शर्त लगा दिया, टर्म एंड कंडीशन, सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 12 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 20 साल से पढ़ा रहे हैं और अब कह रहे हैं आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। तो देखिए, परीक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन बात यह है कि परीक्षा देने के बाद हमको मिलेगा क्या? कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। बस पे प्रोटेक्शन लिखा है, यानी कि अभी जितना मिल रहा है उसे 200-400 ज्यादा मिलेगा, बस 200-400, मात्र 200-400, मात्र 200-400 ज्यादा मिलेगा। तो आखिर परीक्षा दे करके हमको मिल क्या रहा है? कम से कम समानांतर इंडेक्स में हमको शिफ्ट किया जाना चाहिए था। लाखों नियोजित शिक्षक धरना दिए थे, लड़ाई किए थे और नीतीश कुमार ने कहा था कि वार्ता होगी, वार्तालाप होगी, उसके बाद ये अंजाम। कोई वार्ता नहीं हुई, हमसे तो कोई वार्ता ही नहीं ना, किसी शिक्षक संघ से कोई वार्ता नहीं हुई आज तक। केवल आपस में इन्होंने अपने सहयोगी दलों से वार्ता की और एक नियमावली, नई नियमावली। अरे क्या जरूरत है नई नियमावली का? 10 नियमावली का अध्यापक नियमावली थी, उसी में आप सीधा समायोजित कर देते और समानांतर इंडेक्स पे हमको शिफ्ट कर देते। तो एक अध्यापक नियमावली अलग है जो बीपीएससी आएंगे और ये विशिष्ट नियमावली। अरे विशिष्ट क्या, विशिष्ट तो कहा जाता है उनको जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए विशिष्ट शिक्षक नहीं है क्या? अरे वही तो हमको लग रहा है कि हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं क्या? विशिष्ट शिक्षक उनको कहा जाता है। हमको भी कह रहा है कि अब आप विशिष्ट शिक्षक बनिए, वही परीक्षा देके बनिए। और तो और सोचिए कि जो शिक्षक अगर 3 बार में किसी कारणवश मान लीजिए परीक्षा नहीं पास कर पाए तो उनको कह रहा है सेवा से मुक्त कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? जब नौकरी में बहाल हो गए, 12 साल 20 साल नौकरी कर लिया, अब आप परीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं परीक्षा नहीं पास कीजिएगा तो नौकरी से निकाल देंगे। ये पूरी तरीके से जो है एक पक्षीय फैसला है। इसमें शिक्षक संगठनों से ना तो कोई वार्ता की गई, ना ही जो उनकी विभिन्न तरह की मांग थी उस पर कोई विचार किया गया। एक पक्षीय अपने मन मुताबिक इसमें डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन से शिक्षक नाखुश है, संतुष्ट नहीं है, असंतोषजनक है ये नियमावली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप लोगों ने आवाज उठाया था कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, इतने साल से पढ़ा रहे हम नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दिया हमने, बिल्कुल नहीं दिया। अब तो देना होगा। अब देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव पर हम सभी संघ आपत्ति दर्ज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आंदोलन करेंगे नियोजित शिक्षक फिर से? बिल्कुल करेंगे भाई, क्योंकि इतना बड़ा हमने आंदोलन किया और हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो फिर इस विशिष्ट शिक्षक बने क्या फायदा? अब विशिष्ट क्यों बने हम हैं? जो अध्यापक बन रहे हैं बीपीएससी पास करके, हमको उसके बराबर चाहिए था ना। ये विशिष्ट एक नया कैटेगरी, अलग कैटेगरी, ये विशिष्ट क्या? नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, वही तो आश्चर्यजनक बात है। अरे हमारी क्या मांग थी कि अध्यापकों की एक ही श्रेणी हो, विद्यालय में एक ही नियमावली हो, एक ही कोटि के शिक्षक हो, और आप बार बार वर्गीकरण कर रहे हैं। जिस असमानता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे उस असमानता को तो आप दूर ही नहीं कर रहे हैं। बस विशिष्ट शिक्षक को नाम दे दिया और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, न वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। अब इंतजार राजकर्मी का नहीं है, अब इंतजार है एग्जाम देने का। एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे। अरे नहीं, नियमावली निकली है, नई नियमावली। मांग थी हमारी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, बिना शर्त, कोई शर्त नहीं चाहिए था हमको टर्म कंडीशन, और ये टर्म एंड कंडीशन लगा करके राजकर्मी दिया जा रहा है। ये छल किया जा रहा है, ठगा जा रहा है हम शिक्षकों को। ये कौन ठग रहा है? सरकार ठग रही है। मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बारे में क्या? बिल्कुल ठग रहे हैं हम लोगों को। जब हमारी मांग थी बिना शर्त का तो ये शर्त क्यों लगाया जा रहा है? परीक्षा वो भी 1 साल बाद होगी, कब होगी नहीं होगी कौन देखने गया? शिक्षक नेता है, अब ये बताइए कि आंदोलन की तैयारी होगी या विरोध करेंगे, क्या करेंगे? ये परीक्षा देंगे? परीक्षा का तो सवाल नहीं उठता है। सवाल है यहाँ बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हम लेके रहेंगे और सारी सुविधाओं, सारी वरीयता के साथ
समानांतर इंडेक्स में हमको दे। जी। केवल पे प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा कि 200-400 रुपए वेतन बढ़ोतरी कर दिए। हमको सेम इंडेक्स में, अगर हमारी अभी वेतन जो है मूल वेतन, हमारा मूल वेतन 7वें इंडेक्स में है, 8वें इंडेक्स में है या 10वें इंडेक्स में है, तो नए वेतन मान के उसी इंडेक्स का हमको वेतन चाहिए। ये नहीं कि हम शुरुआती इंडेक्स से वेतन लेना शुरू कर दें। पे प्रोटेक्शन के नाम पर ये हमें मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मतलब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद ये जो परीक्षा आई है वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। शिक्षक नहीं कहलाएंगे। विशेष शिक्षक क्यों कहलाएंगे? हम अध्यापक जो हैं, एक ही नियमावली हो, एक स्कूल एक नियमावली, और एक नियमावली के तहत शिक्षक होना चाहिए। वन स्कूल वन रूल एंड रेगुलेशन। क्या करेंगे बस मैं वो जानना चाहता हूँ। करेंगे आंदोलन। शिक्षकों ने आज तक क्या किया है? आंदोलन के राह से ही हमें सफलता मिली है, और हमारे सभी शिक्षक संघ जो वर्तमान में नियमावली आई उससे संतुष्ट हैं, और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलिए करेंगे। देखिए, हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद थे, अध्यक्ष हैं टीजी शिक्षक संघ के, और आवाज उठा दिए हैं, बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, रुकेंगे नहीं। आप भी जान रहे हैं कि लगातार ये लोग आवाज उठा रहे थे राजकर्मी के दर्जे के लिए, लेकिन अब नई नियमावली निकली है तो सारे शिक्षक नाराज हो गए। नियोजित शिक्षक अब सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन शिक्षक नेता किस तरह से नाराज थे इस नियमावली से वो आपने सुन लिया। परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांगे थे। क्या हुआ वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।